जय मां शारदा, जय मां सरस्वती मां, जय जगदम्बे मैया। श्री वाणु नारायण श्री ज्योति माता प्रकट हो मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो माता ज्योति। जय श्री हरि महाशारदे सरस्वती।
जगदम्बे मेरी नैया कऊ लगाए देव पार। अरे बोरबाओ जवान लसिंग जाई रो, अरे कहाँ कऊ अब तऊ रहे मैं समझाए। अरे बैठी बछेड़ा पर नला सिंह जाई रो, कऊ भैया बछेड़ा जौता आसमान में मार राय। अरे हमारे भैया यहीं पे लगाया न घर की तान। हाँ प्यारे भाइयों, अब मैं कथा को सुनाने जा रहा हूं। कौन सी कथा? एक शहर था नरबरगढ़। उस नरबरगढ़ में राजा ध्वज का राज्य था और राजा ध्वज की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था पुनीति। जब दोनों रानियां गर्भ से हो जाती हैं राजा ध्वज की, तब राजा ध्वज ने सोचा कि अब दोनों रानियां मेरी गर्भ से हो जाती हैं, और फिर राजा ध्वज ने सोचा है कि अब एक तालाब खुदवा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों रानियां गर्भ से हो जाती हैं, इनकी संतान जब हो जाएगी पानी की मुसीबत पड़ जाएगी। अभी तो तालाब से पीते थे, लेकिन अब अपना स्वयं तालाब खुदवा देना चाहिए, जिसका नाम होगा मानसरोवर तालाब। जब राजा ध्वज ने तालाब खुदवाने के लिए इजाजत दे दी, पंडित को बुलवाया गया। जब पंडित जी आ जाते हैं, उनका नाम होता है गंगाधर पंडित। हाँ, जब गंगाधर पंडित को बुलवा लिया, इधर दोनों रानियों के पुत्र पैदा होते हैं। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र होते हैं राजा प्रथम, और छोटी रानी के जौरा बोरा पैदा होते हैं। अब खुशी होने लगी, महलों में शहनाइयां बजने लगी। इधर जब शहनाइयां बजने के बाद पंडित आ जाते हैं गंगाधर, और जब राजा ध्वज कहते हैं पंडित जी, मैं एक तालाब खुदवाना चाहता हूं, मुझे सगुन साहिब को बता दीजिए, उसमें उद्घाटन कर देना चाहिए। जब पंडित ने बता दिया है, ठीक है, अब रात में वही समय 12 बजे पर आप बड़ी रानी जाकर के और उसमें तालाब में पहले नंबर उसमें अपने हाथ से फरुआ को मार दें, फिर जनता खोदती रहेगी। बुध वाले दिन, जब बुध की घड़ी आई है, बुध आता है उस दिन 12 बजे रात को, जब उनकी रानी सुनीति जाकर के 12 बजे रात में राजा बुध और पुनीति रानी जब खोदती है तालाब, 5 फरुआ मार करके वो महलों में चली जाती है। अब इधर जनता खोदती रहती है। तालाब खोदते खोदते ही काफी समय बीत गया, उस तालाब में पानी नहीं निकला। जब पानी नहीं निकला, जब राजा ध्वज परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, पंडित जी ये पानी क्यों नहीं निकल रहा है, तालाब मैंने बहुत काफी खुदवा दिया है। तो पंडित जी कहते हैं, अभी मैं पत्रा को देखता हूं। जब गंगाधर पंडित ने पत्रा को देखा है, तो पत्रा में ये निकला, गंगाधर पंडित ने कहा कि हे राजा साहब, राजा ध्वज, आप हंसमगढ़ से हंसों का जोड़ा मंगवा लें और हंसों का जोड़ा मंगवा करके और इस तालाब में छोड़ दें, जब पानी निकलेगा, वरना पानी नहीं निकल सकता। अब राजा ध्वज ने क्या काम किया, उसी समय पर अपने कचहरी के सामने एक बोर्ड लगवा देते हैं, बहुत बड़ा सा, उसमें लिख देते हैं कि जो भी कोई हंसों का जोड़ा लाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। इतना लिखवा देते हैं। और इधर जौरा भौरा जब बड़े हो जाते हैं, वो शिकार खेलने के लिए चले गए, और राजा प्रथम भी शिकार खेलने के लिए तीनों भाई चले जाते हैं। जब जौरा भौरा उधर शिकार खेल करके दोनों भाई अपनी अपनी घोड़ी पर आते हैं, जब सामने देखा है, कचहरी के सामने लिखा हुआ है कि जो हंसों का जोड़ा लाएगा
उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। तो जौरा भौरा कहने लगे, हे भौरा भैया, जौरा से कहते हैं, हे भौरा भैया, अरे ये पिताजी ने लिखवा दिया है, जो हंसों का जोड़ा लाएगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। चलो भैया, घर के हंसों का जोड़ा लाऊंगा। काहे से? घर के तो अपनी माँ के 2 भाई हैं और प्रथम दादा अपनी माँ का अकेला है। आधा तो राज उसका वैसे ही हो गया और आधा राज बचा, उसमें घर के आधा आधा पड़ जाएगा, तो घर के चौथाई के हैं। चलो घर के हंसों का जोड़ा लाऊं। तो शिकार तो उन्होंने छोड़ दिए, सीधे घोड़ी पर बैठ करके चल देते हैं शहर हंसमगढ़ के लिए। जब हंसमगढ़ के लिए वो हंसमगढ़ के लिए जो जौरा भौरा जा रहे हैं, जा करके सीधे पहुंच जाते हैं कहां? लोहागढ़। जब लोहागढ़ में पहुंचते हैं जौरा भौरा दोनों भाई, तो लोहागढ़ में एक नदी पड़ती है। उस नदी के किनारे जब पहुंच जाते हैं तो वहां पत्थर की नाव है, पत्थर की नवैया चलती थी और बंदर खेने वाले थे। उस नवैया को बंदर चलाते थे, इधर से लेकर के उधर को जो बंदर नाव को लेकर के जाते थे। जौरा भौरा खड़े हो गए और कहने लगे, है भौरा भैया, ये तो बंदर नाव खे रहे हैं और घर के पार उतरना चाहते हैं, तो इनसे कैसी बात की जाए? जौरा कहने लगा, ठहर जाओ, इस बंदर को आने दो। जब बंदर वो नाव खे करके किनारे पर लाया है और बंदर कहने लगा, हे भैया परदेसी, क्या पार उतरना चाहते हो? तो जौरा कहने लगा, हाँ बंदर भैया, मैं पार उतरना चाहता हूं। तो बंदर कहने लगा, बैठो। जब बंदर ने नाव पर बैठा लिया है जौरा भौरा दोनों को और जो पार उतार दिया, अब जौरा बंदर से कहने लगा कि ये आगे कौन देश है बंदर भैया? बंदर कहता है, भैया परदेसी, ये आगे तो लोहागढ़ है। इस लोहागढ़ में लाखा पातुर का राज्य है और वो लाखा पातुर यहाँ की रानी है और वो जो भी कोई इस देश में आता है लोहागढ़ में, वो लाखा पातुर के साथ में जुआ खेलना पड़ता और वो जुआ जब जीत जाएगा तो लाखा पातुर उसी से शादी कर लेती है और जो हार जाता है उसे 60 हाथ गहरी भक्ति में बंद कर देती है जेलों में। जौरा भौरा कहने लगे, चलो देखेंगे कौन है वो लाखा पातुर। जब जौरा भौरा जाकर के पहुंच जाते हैं लोहागढ़ के अंदर, जब लोहागढ़ में 2 सिपाही खड़े हुए थे, उनसे कहा, सिपाहियों ने कहा, ये भाई कहाँ जा रहे हो तुम? जौरा भौरा कहने लगे, मैं लोहागढ़ जा रहा हूं। उन्होंने कहा, लोहागढ़ तो यही है? यही लोहागढ़? हाँ। तो कहने लगे, लोहागढ़ यहाँ का राजा कौन है? वो सिपाही कहने लगे, यहाँ का राजा और रानी जो भी कुछ है वो लाखा पातुर है। चलो लाखा पातुर के पास में तुम्हें ले चलते हैं, वो जुआ खेलती है, तुम्हें जुआ खेलना पड़ेगा, इसके बाद में आगे जा सकते हो। जब जौरा भौरा जा करके पहुंच जाते हैं लाखा पातुर के सामने, जब लाखा पातुर कहती है, परदेसी कहाँ के रहने वाले हो? जौरा भौरा कहने लगे, मैं देश नरवर का रहने वाला हूँ। ठीक है, नरवर के रहने वाले हो तो तुम्हें मेरे साथ में जुआ खेलना होगा। जब जौरा भौरा कहते हैं, हाँ मैं खेलूंगा, जब बैठ जाते हैं लाखा पातुर के साथ में, जब लाखा पातुर कहती है, तुम्हारी शर्त क्या रहेगी? जब जौरा भौरा कहते हैं, मेरा रहेगा छक्का, और फिर लाखा पातुर कहती है, तुम्हारा क्या शर्त रहेगी? तो भौरा कहते हैं, मेरा रहेगा धक्का। उन्होंने कहा, धक्का क्या चीज होती है? अरे उन्होंने कहा कि कौड़ी के ऊपर जो कौड़ी चढ़ जाएगी उसे धक्का कहते हैं, सत्ता को कहते हैं मैं धक्का। कहते हैं ठीक है, बैठ जाओ। जब जुआ होने लगा तो लाखा पातुर कहती है, देखिए अगर तुम हार गए तो तुम्हें हम जेलों में डरवा दूंगा, जीत जाओगे तो मैं तुम्हें मेरे साथ में शादी करना होगा। जौरा भौरा कहने लगे, ठीक है, यही शर्त मुझे मंजूर है। अब दोनों भाई जौरा भौरा जब जुआ को खेलते हैं तो जौरा भौरा हार जाते हैं। जब जौरा भौरा दोनों भाई हार जाते हैं, अब लाखा पातुर ने उन जौरा भौरों को दोनों को उठा करके उन सिपाहियों को बुलवा करके जेल में डाल देते हैं। जब जौरा भौरा जेल में पड़े हुए हैं, अब दोनों भाई रोने लगे, कहने लगे कि घर के तो शिकार खेलने के लिए आए थे भौरा भैया, अब घर की माँ पुनीति रो रो मर जाएगी, अब कैसे घर की जेल छुटे? अब वो उसमें जेल में पड़े हुए रो रहे हैं। इधर पुनीति, उनकी जौरा भौरा की माँ पुनीति रो रही है, कह रही है कि मेरे बेटा शिकार खेलने के गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। और फिर जब तक राजा प्रथम शिकार खेल करके इधर नरवर में आ जाते हैं, राजा प्रथम ने रोते हुए अपनी माँ को देखा, सौतेली माँ पुनीति को कहने लगी, है माँ आप क्यों रो रही हो? तुम
सुनीति ने कहा अब पुनीति से कि रो मत, अब राजा प्रथम आ गए हैं, इन्हें बताओ क्या बात हुई। जब पुनीति कहती है भैया राजा प्रथम, तुम्हारे भैया जौरा भौरा शिकार खेलने के लिए गए थे और वो हंसों को जोड़ा लेने के लिए उधर से निकल गए हैं और न जाने वो कहाँ गए हैं। आज 7 दिन हो चुके हैं, उनका कहीं पता नहीं है। राजा प्रथम कहने लगे माँ चिंता मत करो, मैं उनके बड़े भाइयों में जा रहा हूं अभी पता लगा करके और उनको ढूंढ करके लाऊंगा। जब राजा प्रथम ने देखा है कि बोर्ड में लिखा हुआ बाकायदा कि जो हंसों का जोड़ा लाएगा उसे मैं आधा राज दे दूंगा। जब राजा प्रथम तैयार हो जाते हैं हंसों के जोड़ा लाने के लिए और बैठ के घोड़ी पर चल देते हैं, जा रहे हैं, अपनी माता सुनीति के पैर छू के और पुनीति के पैर छू लेते हैं और राजा ध्वज के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेकर के जब चल देते हैं घोड़ी पर बैठ करके। तो चलते चलते राजा प्रथम को एक शहर पड़ता है अजय नगर। जब अजय नगर में पहुंच जाते हैं राजा प्रथम, उन्हें शाम हो जाती है। जब सूरज अस्त हो जाता है अजय नगर में, जब राजा अजय पाल का बगीचा लगा हुआ था वहीं पर राजा प्रथम रुक जाते हैं रात में। और जब तक वो माली आ जाता है, कहता है भैया परदेसी, अरे तुम मेरे बगीचे में क्यों रुके हो? राजा साहब का आदेश है, यहाँ कोई मेरे बगीचे में नहीं रुकेगा। राजा प्रथम कहने लगे अरे भैया हमें रात भर रुक लेने दो, सवेरे होते हुए मैं चले जाऊंगे। लेकिन माली मानता नहीं, बुकाता नहीं, मेरे बाग में नहीं रुकना है आपको। जब राजा प्रथम निकाल करके और सोने की मोहरें दे देते हैं 5, कहते हैं भैया हमें रात भर रुक लेने दो। अब माली और मालिन दोनों कहने लगते हैं भैया रुको तुम आराम से, जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकते हो। जब राजा प्रथम को रात बीत जाती है, जब तक इधर मंझावती आ जाती है, मंझावती आ जाती है अपने बगीचे में और कहती है अरे परदेसी आपका क्या नाम है? राजा प्रथम कहते हैं मेरा तो नाम राजा प्रथम है। प्रथम है? जी हाँ। मंझावती कहने लगी आपके नाम से मैंने पूजन किया है और मेरी पूजन की मनोकामना सफल हुई। अब तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी है। राजा प्रथम कहते हैं नहीं, हम जा रहे हैं, मेरे भैया तो जौड़ा बोरा हंसों का जोड़ा लेने के लिए गए, वो अभी तक लौटे नहीं और हमें हंसों का जोड़ा लाने को है। जब तक राजा अजयपाल के पास में खबर जाती है, जब मंझा रानी अपने पिता अजयपाल राजा के पास खबर भेज देते हैं, 2 चपरासी जाते हैं, कहते हैं राजा साहब आपकी बेटी मंझा ने आपको महलों में याद किया है, चलो। जब राजा अजयपाल कचेरी को बर्खास्त कर देते हैं और फिर चल देते हैं, अपनी फौज पर लेकर के अपने महलों में आते हैं, कहते हैं क्या बात है अजनावती? जब मंझा की माँ अजनावती कहती है पति महाराज बेटी ने जो पूजन किया है उसकी पूजन की मनोकामना सफल हुई, अब इसका स्वयंवर उस परदेसी से कर देना चाहिए, उस बाग में आए हुए हैं। राजा अजयपाल चल देते हैं, बेटी को मंझा को लेकर के कहती है चलो बेटी मैं आपकी अवश्य इच्छा पूरी करूंगी। जब बगीचे में जब पहुंच जाती है मंझा और मंझा की माँ अजनावती, राजा अजयपाल जाकर के बगीचे में पहुंचते हैं। राजा अजयपाल कहते हैं परदेसी क्या नाम है तुम्हारा? राजा प्रथम कहते हैं मेरा नाम है राजा नल, राजा प्रथम, मेरा राजा प्रथम नाम है और देश नरवर के मैं रहने वाला हूं, मेरे पिता का नाम है राजा ध्वज। अच्छा तुम मेरे बगीचे में आ गए हो तो तुम्हें एक काम करना हो। राजा प्रथम कहने लगे बताइए साहब क्या काम है? कहते हैं मेरी बेटी है मंझा, आपके नाम से पूजन किया है और उसकी पूजन की मनोकामना सफल हुई, आप उससे शादी कर लें। राजा प्रथम कहते हैं वैसे तो नहीं करना चाहता था लेकिन आप कहते हैं तो शादी कर लेंगे। जब राजा अजयपाल ने राजा प्रथम के साथ में मंझावती की 7 मोहरी डाल देते हैं, विवाह कर देते हैं। अब राजा प्रथम को जो भी कुछ अजयपाल ने दान दक्षिणा में दिया है और कहते हैं अपनी विदा कराओ और जाओ सीधे नरवर को। राजा प्रथम कहते हैं हे पिताजी राजा अजयपाल, अब मैं जा रहा हूं सीधे हंसमगढ़ के लिए और जब वापस मैं लौटूंगी तब अपनी मंझा रानी को विदा करा करके लेते चला जाऊंगा। जब राजा अजयपाल आशीर्वाद देकर के राजा प्रथम को विदा कर देते हैं, अब राजा प्रथम सीधे चल देते हैं कहां के लिए? हंसमगढ़ के लिए। चलते 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 जब पहुंच जाते हैं उसी नदी के किनारे जहां पर वो पत्थर की नाव
बंदर चलाते थे। उसी नदी के किनारे राजा प्रथम पहुंच जाते हैं, घोड़ी पर खड़े हुए हैं और बंदर से कहा, हे बंदर भैया राम राम। बंदर कहता है, राम राम भाई राम राम। कहो परदेसी क्या पार उतरना चाहते हो? राजा प्रथम कहते हैं, हाँ बंदर भैया मैं पार उतरना चाहता हूं, तो कितने पैसे लोगे? बंदर कहने लगे, अरे भैया बैठो, ये तो लाखा पात्र का राज्य है। आगे लोहागढ़ में जो राजा है वो लाखा पात्र का राज्य है, वही यहाँ की रानी है और राजा है, वो एक ही बात है। बैठो, उनका आदेश है, कोई भी आए फ्री में उतारो, मेरे पास लाओ। राजा प्रथम कहने लगे, ऐसी क्या बात, फ्री में क्यों बुलाता है वो राजा रानी? बंदर कहता है कि जो उधर को जाता है लोहागढ़, वहां की रानी लाखा पात्र है, और उसके शहर में जो जाता है उसके देश में, तो उसके साथ में उसे जुआ खेलना पड़ता है। जुआ में उसकी शर्त यह है कि जो भी जीत जाएगा उसके साथ में वो लाखा पात्र शादी कर लेगी, और हार जाएगा उसे 60 गांठ गहरी भक्ति में वो जेल में डाल देगी। राजा प्रथम कहने लगे, चलो चलेंगे। जब राजा प्रथम चल देते हैं, कहते हैं चलो अब हम लौट के आएंगे, का मालूम जुआ में क्या हुआ। अगर जुआ में कुछ हो गया तो मैं हार सकते हैं, कैसे मुसीबत में है, जौरा मोरा मेरे गायब हुए हैं, उनको भी देखना है। तो राजा प्रथम उस नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, अभी नाव पर नहीं बैठे, सीधे हो लेते हैं पीछे को, और पीछे जाकर के आगे को सीधे हो लेते हैं। जब राजा प्रथम घोड़ी पर बैठे जा रहे हैं, एक बन नागते हैं, दो बन नागते हैं, तीसरे बन में पहुंच जाते हैं कहाँ? जहां हंसमगढ़ है, जहां हंसपाल राजा की चमन बाग है, उस हंसपाल राजा के चमन बाग में जब राजा प्रथम पहुंच जाते हैं, तब तक सूरज मुंद जाता है। जब सूर्य मुंद जाता है, हंसमगढ़ में पहुंच जाते हैं किनारे पर। जब हंसपाल के बगीचे में राजा प्रथम ने अपना घोड़ा रोक दिया और आराम से उसमें बिछा लेते हैं अपनी चादर कमर को और लेट जाते हैं हारे थके। तब तक उस हंसपाल राजा का एक माली आ जाता है और कहता है, ये परदेसी तुम बिना पूछे बताए मेरे चमन बाग में क्यों घुसे हो? अरे चलो बाहर, मेरे राजा साहब हंसपाल का आदेश ये है कि मेरे बागीचे में कोई नहीं रुक सकता है। राजा प्रथम कहने लगे, हंस ए माली, अरे शाम हो गई है, मुझे रुक लेने दीजिए, नहीं जानते हो तुम मुझे? माली कहता है, नहीं जानते हैं? अरे मेरे राजा हंसपाल का आदेश है, कोई नहीं रुक सकता। जब माली को निकाल करके उन्होंने जब 10 मोहरे सोने की दे दी है राजा प्रथम ने, कहते हैं ले खाओ, खूब खर्चा करो, लेकिन हमें रात भर के लिए यहाँ पर रुक जाने दो, ज्यादा बातें मत करो। जब माली और माली ने दोनों ने देखा जब 10 सोने की मोहरे दी हैं, तो मालिन कहने लगे, ए देखिए मालिन, घर के इतने दिन इनकी सेवा करता रहा चमन बाग की, कभी इन्होंने एक सोने की मुद्रा नहीं दी, एक सिक्का पकड़ा देते थे चांदी का, उससे घर के एक महीना भर गुजारा करते थे बच्चों का, और ये परदेसी ने तो 10 मोहरे सोने की दे दी हैं, ये तो बहुत बड़ा राजा होगा इसकी मतलब। तो मालिन कहती है, तुम रुको आराम से, और जो चाहो जितने दिन रुको, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका भोजन भी दे दूंगा। जब राजा प्रथम आराम से बगीचे में डांट से लेट गए और वो मालिन रोजाना एक नवलखा हार, फूलों का हार तौल करके ले जाती थी रोजाना। उस राजा हंसपाल की बेटी थी, उसका नाम था हंसावती। उस हार से रोजाना वो तौली जाती थी सवेरे सवेरे। तो मालिन हार को गूंद रही थी। जब दूसरा दिन लगा तो राजा प्रथम देखते रहे और मालिन से कहा, हे मालिन, जो तुम रोजाना हार को गूंद करके उसे तौल करके ले जाते हो, कहाँ के लिए? कल आज मैं भी चलूंगी आपके साथ में। मालिन कहने लगी, रहने तो बेटा। लेकिन राजा प्रथम मानते नहीं, कहते हैं मैं चलूंगी, आज मैं ऐसा हार गूंदूंगी और उस बेटी तक मेरा हार पहुंचा देना। जब राजा प्रथम ने हार को बनाया है, उसमें बीच बीच में मोहरे भी पोल देते हैं राजा प्रथम। अब मालिन वही हार को लेकर के जाती है जब हंसावती बेटी के पास में। जब मालिन को जब हार पहनाने के लिए जैसे ही पहनाया तो वो हंसावती वजन में काफी हो जाती है। जितनी मोहरे करुई होती है उतना वजन बढ़ जाता है। जब वजन बढ़ जाता है तो वहां पर जितनी उनकी बांधियां थी, उन्होंने उन राजा
हंसपाल से कहा आज बेटी का वजन बढ़ गया, न जाने क्या बात है। राजा हंसपाल कहते हैं ठीक है, कल सवेरे उस मालिन को मैं मिलूंगी। अब उस हाल को जब हंसावती ने देखा तो हंसावती कहने लगी है मालिन जे हार तुम लाई हो ये किसने गूंदा। अब मालिन गड़बड़ाने लगी और कहती है हे हंसावती बेटी, जे हमारी मौसी की लड़की आ गई थी उसने इस हार को गूंद दिया, वही मैं लेकर के आज यहाँ पर आ गई हूँ। अब हंसावती बेटी कहती है तेरी मौसी की लड़की, कल उसे सवेरे मौसी की लड़की को लाना मेरे पास। अब हंसावती की थूक बंद हो जाती है, घबराने लगती है और कहती है कि अब क्या करें, अब तो बड़ी चक्कर में पड़ गई, इस परदेसी ने डाल दिया, मैं क्या करूं, सवेरे जब बुलाया है तो मैं कैसे लेकर के जाऊंगा, वो तो मर्दाना है। जब भागती हुई मालिन चली आती है चमन बाग में, गिर जाती है, हंसने लगती है। राजा प्रथम कहते हैं हे मालिन क्या बात है, अरे बड़ी घबराने लगती हो, बताओ मुझे। मालिन कहने लगती है कुछ पूछो ना परदेसी, आपने तो ऐसा चक्कर में मुझे डाल दिया है कि मेरी अब जान जोख में पड़ी जा रही है। राजा प्रथम कहने लगा ऐसी क्या बात है। अरे मालिन कहती है अरे बात क्या है, आपने जो हार गूंदा है मैंने उस बेटी तक पहुंचा तो दिया है, लेकिन वो उस हार से बेटी रोजाना नहला करके तौली जाती थी, आज वो उसमें मोहरे आपने जो 25 मोहरे सोने की उसमें हार में पोह दी थी तो उसका वजन बढ़ गया। अब वहां पर हाहाकार मच गया। वो हंसावती बेटी कहती है किसने हार से गूंदा, तो हमने बहाना कर दिया वहां पर कि हमारी मौसी की बेटी आई है उसने ये हार को गूंद दिया, वही मैं लेकर के आई। अब हंसावती बेटी ने कहा कि कल सवेरे तुम अपनी मौसी की जो लड़की है उसको मेरे पास लाना, हार को लेकर के मैं देखूंगी तेरी मौसी की लड़की कैसी है, अब मैं क्या करूं। राजा प्रथम कहने लगे थे हा, अरे इसमें घबराने की क्या बात है, आप डरो मत, मैं चलूंगी जनाना भेष बना करके और हार लेकर के चलूंगी, आप घबराओ मत, मैं चलूंगी। अब मालिन दुख दुखा चलने लगता है, कल सवेरे की खटका लग गई है कि कल सवेरे हमें जाना है। तो अब राजा प्रथम ने क्या काम किया, एक हार बनवा करके रख दिया और उसमें 25 मोहरे फिर सोने की गूंथ देते हैं। अब इधर राजा प्रथम ने अपने कान छिदवा करके कुंडल पहन लेते हैं, नाक छिदवा करके नथुनी पहन लेते हैं और साड़ी पहन लेते हैं, यानी साड़ी पहन लेते हैं और चूड़िया पहन लेते हैं काश्मीर की मंगवा करके, और फिर जनाना भेष धारण करके राजा प्रथम और अपनी तलवार को उठा करके अपनी बगल में दबा करके साड़ी में लपटा करके आड़ में छुपा करके जब उसके साथ में पहुंच जाते हैं, मालिन के साथ में जहां हंसावती बेटी बैठी हुई है, जब मालिन पहुंचती है हंसावती बेटी से कहती है मालिन हे हंसावती प्रणाम। तो हंसावती कहने लगी ठीक है मालिन, कहाँ वो तेरी बेटी है, लाओ तेरी मौसी की जो लड़की है वो कहाँ है। जब राजा प्रथम को आगे बढ़ा देती है मालिन कहती है ले जे मेरी मौसी की बेटी है। जब तरे से ऊपर देखा है उस हंसावती बेटी ने तो कहने लगी हे मालिन ये तो बहुत तगड़ी लड़की है। तो मालिन कहती है बेटी हंसावती ये बाहर वहां बकरियां चराती रहती थी, इसीलिए इनके हाथ पैर मोटे हो गए, बकरियों के थन मोटे होते हैं, वो दूध पीती हैं, वहां जहाँ बकरियां चराती हैं इसीलिए तगड़ी हो गई हैं, इसीलिए जो है हष्ट पुष्ट खूब। तो हंसावती बेटी कहती है मालिन अब तुम जा सकती हो, मैं इससे बात करूंगी। अब मालिन तो वहां से भाग खड़ी होती है, चली जाती है अपने चमन बाग में, गिर जाती है, मुंह भरा चिंता आ जाती, कहती है अब क्या होगा। राजा प्रथम को अब हंसावती बेटी कहती है ठीक है बैठो। जब राजा प्रथम खड़े रहे अब मालिन बगीचे में भाग जाती है, राजा प्रथम वहीं हंसावती बेटी के साथ में अटारी के ऊपर अब पलंग पड़ा हुआ है, सिर की तरफ हंसावती बेटी बैठी हुई है। अब राजा प्रथम जनाने भेष में खड़े हैं, अब वो कह रही है बार बार कि बैठो। अब राजा प्रथम जनाने भेष में बनकर के वो कह रहे हैं अरे तू हंसावती बेटी जरा साइड तो दे, मैं सिर गाए बैठूंगी। किस लिए? मेरे देश में तो सिरहाने बैठा जाता है, जो मेहमान आता है मैं पैरों की तरफ नहीं बैठूंगी।
अब हंसावती बेटी चौंकी, कहने लगी, अरे मैं एक राजा की बेटी होते हुए और ये कहती है सिरहाने बैठूंगी। जब हंसावती बेटी थोड़ा सा सकिल जाती है बीच में पलंग के, तो सिरहाने या राजा प्रथम बैठ जाते हैं। अब हंसावती बेटी सोचती है और कहती है, हे भगवान दीनानाथ, करतार मेरे स्वामी, मैंने जो पूजन किया था राजा प्रथम के नाम पर, अगर कहीं इस तरीके से राजा प्रथम आ जाते तो मैं उनके साथ में विवाह कर लेते। इस तरीके से वो हंसावती बेटी कह रही है और वो मालिन के भेष में, राजा प्रथम जनाने के भेष में अपने सब हाथ पैर ढाके हुए, मुंह ढाके बैठे हुए थे, अपनी तलवार को लिए छुपाए हुए। अब हंसावती बेटी कहती है, सादिक पीर बाबा को मनाती है, कहती है, अरे सादिक पीर मेरे बाबा, मैं तुमको मनाऊं, मैं तुमको मनाऊं, मैं तुमको मनाऊं रे। ओ सादिक पीर मेरे बाबा, मैं तुमको मनाऊं, मैं तुमको मनाऊं, मैं तुमको मनाऊं रे। ओ मेरी शादी, ये नारी से अगर कहीं मर्द हो जाते, हंसावती बेटी कहती है, ये नारी से मर्द हो जाए, ये नारी से मर्द हो जाए, मैं तुमको मनाऊं, मैं तुमको मनाऊं रे। सादिक पीर मेरे बाबा, मैं तुमको मनाऊं रे। कहती है कि ये सादिक पीर बाबा, ये नारी से मर्द कहीं हो जाते तो मैं राजा प्रथम अगर बन जाते तो मैं शादी इन्हीं से कर लेते। राजा प्रथम घूंघट के अंदर हंसने लगे और कहते हैं, इस समय मौका बहुत अच्छा है। राजा प्रथम ने अपना सब सारी जंपर उतार करके, एक गाय उतार के रख देते हैं, तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, हाँ बताइए, चल शादी कर मेरे साथ में, बैठ बछेड़े के ऊपर। अब हंसावती की उंगलियां दांत में पहुंच जाती, कहती, अरे सादिक पीर बाबा, तुमने तो मेरी हर मुराद पूरी कर दी है, जो इच्छा में मेरी था वो आपने इच्छा पूरी कर दी है सादिक पीर बाबा मेरे। अब राजा प्रथम बांह पकड़ लेते हैं हंसावती की, कहते हैं, बैठो, अब मैं उस राजा हंसपाल के पास में ले चलूंगा तुम्हें और तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा। हंसावती बेटी कहती है, अरे चुप्पा से रहो और हमें धीरे से आज शाम हो जाए फिर हमें निकाल ले चलना। राजा प्रथम कहते हैं, नहीं, मैं तुझे 7 भामरे डाल करके ले चलूंगा, ऐसे नहीं ले चलने वाले हैं। मैं देश नरवर का बेटा हूं, राजा ध्वज का। अब हंसावती बेटी परेशान हो जाती है, जब तक बांदी आ जाती है। बांदी ने ये देखा क्रियाक्रम, बांदी भागती हुई जा रही है, सीधे हंसपाल राजा के पास में जब पहुंच जाती है, कहती है, राजा साहब, पता नहीं कहां का एक राजकुमार बैठा हुआ है अटारी के ऊपर, जहां हंसावती बेटी बैठी हुई है और शादी के बारे में बातचीत चल रही है। राजा हंसपाल वहां से चल देते हैं। जब राजा हंसपाल चल देते हैं, अपने महलों में आते हैं, किस लिए कि हंसावती बेटी की मां खत्म हो जाती है। छोटे से जिस समय हंसावती बेटी पैदा होती है, जब पैदा होते ही जैसे हंसावती बेटी का जन्म हुआ और उधर उसकी मां खत्म हो जाती है, तो राजा हंसपाल ने अपनी बेटी को पाला था, उस बेटी का नाम रख दिया था, अपनी जैसी रानी का नाम था हंसावती। हंसपाल राजा की रानी का नाम हंसावती था, तो उनकी रानी खत्म हो जाती है हंसपाल की बेटी पैदा होते ही। और बेटी जब बच जाती है, वो बांदियों ने पाल करके बड़ी कर दी, तो उस बेटी का नाम रख देते हैं राजा हंसपाल हंसावती। जब राजा हंसपाल आते हैं, कहते हैं, बेटी ठीक है, आप घबराओ मत, अगर ये तुम्हें सही लग रहा है परदेसी, तो मैं इसके साथ में आपका विवाह में कर दूंगी। हंसावती बेटी कहती है, पिताजी आप, मैंने तो इनके नाम से पूजन किया है, मेरी पूजन की मनोकामना सफल हुई है, अब मेरा विवाह इन्हीं के साथ में कर देना चाहिए। हंसपाल कहते हैं, मुझे मंजूर है, मैं विवाह अभी इंतजाम करता हूँ। जब इंतजाम होने लगा है हंसावती बेटी और राजा प्रथम का विवाह के लिए, जब बुलबुआ लगवा दिया है, चारों ओर सब नगर के लोग आ जाते हैं, धूमधाम मचने लगती है, खुदी की सहनाइयां बजने लगती हैं। अब राजा प्रथम की गांठें जब जुड़ती हैं हंसावती बेटी के साथ में, जब 3.5 भामरे जब पड़ जाती हैं, उसके बाद में राजा प्रथम कहते हैं,
हे पिताश्री हंसपाल, मैं एक शर्त मांगना चाहता हूं, अगर तुमने मेरी पूरी कर दी तो मैं 7 भौमरी डाल दूंगा, और ना ही तो वापस लौटेंगे जब डालूंगा। राजा हंसपाल कहने लगे, बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो? तो राजा प्रथम कहते हैं, मेरे पिता राजा ध्वज हैं देश नरवर के, और उन्होंने एक मानसरोवर तालाब खुदवाया है, उसमें पानी नहीं निकला। तो तमाम पंडित ब्राह्मणों ने कहा कि हंसमगढ़ से हंसों का जोड़ा ला करके इस तालाब में छोड़ दिया जाए तो पानी निकल सकता है, वरना पानी नहीं निकलेगा। तो मैं हंसों का जोड़ा लेने के लिए जा रहा हूं हंसमगढ़। राजा हंसपाल कहने लगे, बेटा तुम्हें एक जोड़ा के लिए आपने कहा, मैं तुम्हें 10 जोड़ा दूंगा, 11 जोड़ा दूंगा, हंसों के जोड़ा 11 दे दूंगा। आप शादी करो, भौरी छाप डालो और विवाह करो, मैं तुम्हें 11 हंसों के जोड़ा दे दूंगा। ले जाना, खूब छोड़ देना तालाब में, खूब पानी उफनेगा। जब 3.5 भामरे जो पड़ चुकी थी, फिर और 3.5 भामरे डाल देते हैं राजा प्रथम। जब राजा प्रथम का विवाह हो जाता है हंसावती बेटी के साथ में, अब राजा हंसपाल जब तैयारी करते हैं विदा की, हंसावती बेटी की विदा की तैयारी जब करते हैं, तो हंसावती बेटी के लिए 2 बांदी राजा हंसपाल ने दी। कहा कि जाओ इस हंसावती बेटी की आप सेवा करना, इनकी खिदमत करना। तो तमाम फौज फर्रा तैयार हो जाते हैं। अब राजा हंसपाल के यहाँ पर खूब सेनाएं बजने के बाद जब विदा होती है राजा प्रथम की और हंसावती की, घोड़े पर बैठा लेते हैं राजा प्रथम हंसावती को। जब चल देते हैं वहां से सभी लोग बाय बाय करके जब चल देते हैं, कहा धीरे धीरे पहुंच जाते हैं जब राजा प्रथम उसी लोहागढ़ के किनारे जहां पर वो पत्थर की नाव बंदर खेने वाले थे। अब राजा प्रथम कहते हैं, अब हम चलेंगे उस लाखा पात्र को देखेंगे कितनी जुआ में है, मैं अवश्य जीत जाऊंगा। काय से हंसों का जोड़ा मिल गया है। जब राजा प्रथम कहते हैं, बंदर भाई अब हमें ले चलो लोहागढ़, बंदर का आओ भाई बैठो। जब अपनी नाव पर बैठा लेते हैं वो दोनों बंदर, जब राजा प्रथम को और हंसावती बेटी को बैठा करके नाव के पार उतार देते हैं, जब राजा प्रथम जा करके उसी शहर के अंदर जब घुस जाते हैं तो 2 सिपाही खड़े हुए हैं उस महल के किनारे जहां पर लाखा पातुर रहती थी। तो सिपाहियों से पूछा कि वो कहाँ है तेरा राजा और रानी, वो कौन है? जब सिपाही कहते हैं यहाँ की मेरी वो रानी है, राजा उसका नाम है लाखा पातुर। उन्होंने कहा कि चलो अगर तुम आगे नहीं जा सकते हो, तुम्हें जुआ खेलना पड़े। तो राजा प्रथम कहने लगा, मैं जुआ खेलूंगा, मिलाओ उस रानी को। जब दोनों चपरासी सिपाही लेकर के जाते हैं जहां पर लाखा पातुर बैठी हुई अपनी गद्दी पर कचहरी लगी हुई है, जब राजा प्रथम पहुंच जाते हैं और दुआबंदगी होती है, जब लाखा पातुर कहती है आओ परदेसी आओ, तुम्हारी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जब राजा प्रथम जाकर के पहुंच जाते हैं, कहते हैं कहाँ के रहने वाले हो? अब राजा प्रथम ने कहा मैं देश नरवर का रहने वाला हूं और पिता का नाम मेरे राजा ध्वज है, माता मेरी सुनीति है और मेरा नाम है राजा प्रथम। ठीक है, तुम अपने नरवर के रहने वाले हो, मेरे साथ में जुआ खेलो। राजा प्रथम का जुआ तो खेलूंगा, लेकिन शर्त क्या रहेगी? लाखा पातुर ने कहा शर्त रहेगी कि जो मेरे साथ में जीत जाता है उसके साथ में मैं शादी करूंगी, और जो हार गया उसे वो जेल बनी हुई है उसमें 60 हाथ कैदी भक्ति में जेल में डाल देती हूँ। राजा प्रथम कहने लगे ठीक है बैठो खेलो, मैं खेल लूंगा जरूर आपके साथ में जुआ। जब राजा प्रथम बैठ जाते हैं जुआ खेलने के लिए, एक बार लाखा पातुर, दूसरी बार राजा प्रथम। अब जुआ होने लगा। राजा प्रथम का जय माता, हे मेरी जय माता शारदा, सहाय हो जगदम्बे आन विराजिए। हे माता पुनीति और सुनीति माँ, आपका पुत्र जुआ के ऊपर बैठ रहा है, जैसे चलते के समय आशीर्वाद दिया था मेरी खोपड़ी पर हाथ रख करके, अब वैसे ही आशीर्वाद दे दो माँ, हे मेरी माँ सुनीति। अब जुआ होने लगा। राजा प्रथम जैसे ही दांव लगाते हैं तो जीत जाते हैं। लाखा पातुर हार गई। जब लाखा पातुर हार गई है, अब लाखा पातुर का हाथ राजा प्रथम पकड़ लेते हैं, कहते हैं चलो। लाखा पातुर कहने लगती है ऐसे नहीं जाऊंगी, अब भामरे डालूंगी। जब भामरे डाल लेती है लाखा पातुर राजा प्रथम के साथ में, जब 7 भामरे राजा प्रथम डाल लेते हैं, अब लाखा पातुर ठीक है कहती है चलो तुम पति महाराज अब यहीं रहो,
ये पूरा देश है लोहागढ़ आपका है। हमारे इस लोहागढ़ में लोहा पैदा होता है, पूरी धरती सब लोहे की है। आप यहाँ के राजा बनोगे, लोहे के राजा बनोगे हे प्रथम। ये शनिदेव का वरदान है कि लोहागढ़ में शनिदेव का स्थान है, लोहे के राजा बनोगे। जब राजा प्रथम ने कहा ठीक है, मैं अपने देश नरवर में जब हम कभी राजा हो जाऊंगा तब यहीं पर राज्य करूंगा, तब तक के लिए मैं अपना करके इसे यहीं पर छोड़े देता हूं, पर देश मेरा है लोहागढ़। अब रानी लाखा बहादुर चलो, हम हंसों के जोड़ा लाए हैं। मेरे पिता ने तालाब खुदवाया है, उसमें पानी नहीं निकला, इसीलिए पंडितों ने सूचित किया, आजाद किया है कि हंसों का जोड़ा हंसमगढ़ से ला करके इस तालाब में छोड़ दिया जाए तो पानी निकल आएगा। तुम्हें जोड़ा लेकर के आया हूं। तो और लाखा बहादुर कहने लगती है, और सुनो, अब क्या कहना चाहते हो? राजा प्रथम ने कहा ठीक है, अब चलो तुम मेरे साथ में, मैं तुम्हें विदा करा करके ले चलूंगा, और अपनी जेलों की चाबी हमें लाइए। लाखा बहादुर ने जेलों की चाबी दे दी है राजा प्रथम को। जब राजा प्रथम को जब चाबी दे देती है लाखा बहादुर, तो राजा प्रथम ने जा करके सब जेलों के ताले खोल देते हैं। सब कैदी हैं जितने, सबको भगा देते हैं, सब कैदी निकल जाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी खोपड़ी सब हो जाती है। अब उसमें देखते क्या है कि जौरा भौरा निकलते ही आ रहे हैं, उनकी जे भारी दाढ़ी ताकि रेख तक नहीं उठी थी जिस समय वो कैद में चले गए, अब उनकी जे भारी दाढ़ी हो जाती है। राजा प्रथम देखते हैं, कहते हैं अरे जी तो मेरे भैया जौरा भौरा। कहने लगते हैं भैया जौरा भौरा तुम इस जेल में हो? अरे यार मेरे, हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढते घूम रहे हो, तुम्हारी माँ पुनीति रो रो करके अंधी हो गई, तुम यहाँ आओ चलो। जब एक नाव को बुलवा करके उन जौरा भौरा की दाढ़ी बाल बनवा देते हैं राजा प्रथम, और जौरा भौरा रोने लगते हैं, पैरों पर गिर जाते हैं, कहते हैं भैया अब तुम आ गए हो, तुमने मेरी कैद छुटवा दी, नहीं तो हम तो मर जाते परे परे, मेरी माता ऐसी रो रो करके मर जाती। ठीक है दादा, तुमने इतना ही अच्छा किया जो हमें जेलों से निकाल लिया। राजा प्रथम कहने लगे चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अब उन जौरा भौरा का घोड़ा लाखा बहादुर ने दे दिया, अपने अपने घोड़े पर बैठ करके जौरा और भौरा, राजा प्रथम और लाखा बहादुर और हंसावती सभी लोग चल देते हैं वहां से। चलते चलते सीधे चले जाते हैं कहां? जब अजय नगर पड़ता है, मंझावती का गांव अजय नगर पड़ता है, जो अजय नगर देश कहते हैं जयपुर। जब जयपुर पड़ता है, राजा प्रथम जब जयपुर में पहुंच जाते हैं तो फिर जाकर के जो 3.5 भामरे मंजा के साथ में डाली थी वो पूरी करके अब राजा अजय पाल कहते हैं ठीक है भाई राजा प्रथम, अब तुम जाओ मेरी बेटी को विदा करा करके। जब राजा अजय पाल ने 2 बांदियां उन्हें दी हैं मंझावती के लिए, कहा बांदियों से कि जाओ बेटी, तुम मेरी बेटी मंझा की सेवा करना, आपकी जिम्मेदारी खिदमत करना। तो दोनों बांदी चल देती हैं मंझावती के साथ में। अब राजा प्रथम की विदा हो जाती है। अब राजा अजय पाल ने दान दक्षिणा जो भी कुछ देने को कहा था वो सब दे दिया, सब लेके फौज फर्रा जब चल देती है, जयनगर के बाहर निकाल लेती है। अब चल देते हैं राजा प्रथम और जौरा भौरा और मंझावती और हंसावती और लाखा बहादुर सभी लोग जब चल देते हैं। चलते चलते अब जौरा भौरा ने सोचा, जौरा कहने लगा हे भौरा भैया, ये भौरा भैया। जौरा कहता है हाँ भैया बताओ। कहता है अब घर के और है सुताए, जेल तो छूट गई, घर के बायवट्टे में जेल काटी, अब घर के देश नरवर में जब चलेंगे तो घर के मुख कैसे दिखलाऊंगा। भौरा कहने लगा ये तो भैया बात सही, ये तो हम खुद सोच रहे हैं, कायली लग रही है। अब नरवर के लिए जब चलेंगे तो सारी जनता हंसेगी, कहेगी देखो प्रथम हंसों का जोड़ा भी लाया और 3 शादी भी करके लाया और जय साथ के कुआं जेल काट रहे। जौरा कहने लगा भैया एक उपाय करो। भौरा कहता है बताओ बेटे क्या उपाय करें छोटे भाई। भौरा कहने लगा देखो अब ये जंगल पड़ेगा, इस जंगल में इस प्रथम दादा से कहना कि बहुत जोर से प्यास लगी, बहुत जोर से प्यास लगी। तो फिर प्रथम दादा कहीं पानी लेने के लिए जब जाएंगे तो घर के उस पीछे से इन्हें धक्का मार देंगे, कुआं में गिर जाएंगे और घर के हंसों का जोड़ा इनका लेकर के सीधे चलेंगे देश नरवर के लिए और पिताजी के सामने पहुंचेंगे, कहेंगे कि हे पिताश्री मैं हंसों का जोड़ा लाया हूं।
भौरा कहने लगा हाँ ये बात सही है। जब चलते चलते ब्याह जंगल पड़ता है, उस जंगल में भौरा चिल्लाने लगा, कहता है हे प्रथम दादा बहुत प्यास लगी, हे प्रथम दादा बहुत जोर से प्यास लगी, मैं मर जाऊंगी, अब मैं जा नहीं सकूंगी। राजा प्रथम कहने लगते हैं ठहर जाओ, तुम्हें प्यास लगी है भौरा भैया ना, तुम्हें प्यास लगी है, ठहरो यहीं पर, अब मैं सारा जंगल छान मारूंगा, कहीं न कहीं पानी मिल ही जाएगा। जब वहीं पर घोड़े रोक देते हैं राजा प्रथम, अब वो झौरा भौरा और हंसावती, लाखा, पात्र, मंजा रानी को, तीनों रानियों को उतार देते हैं, वहीं पर अपना घोड़ा खड़ा कर देते हैं राजा प्रथम। अब पानी ढूंढने के लिए चल देते हैं। जब तक इधर जौरा ने एक कुआं ढूंढ रखा था, जंगल के अंदर एक कुआं था, बहुत गहरा कुआं। उस जंगल से रास्ता एक बनी हुई थी बराबर, लोग घोड़ी से, हाथी से, ऊंट से निकलते बैठते थे। उसी रास्ता के किनारे पर, जंगल के किनारे एक कुआं था, बहुत बड़ा सा, बहुत गहरा कुआं था। जौरा देख करके आया, कहने लगा अरे ये तो बहुत गहरा है। भागता हुआ आया, कहता है भौरा भैया ये कुआं है, चलो प्रथम दादा को वहीं ले चलेंगे। जब कहता है हाँ सही, जब प्रथम दादा को टेरा, हे प्रथम दादा अरे कुआं तो मिल गया है, लौट आओ, वापस लौट आओ। जब प्रथम आ जाते हैं, कहते हैं हाँ भौरा भैया कहाँ कुआं है। जौरा कहने लगता है चलो। जब राजा प्रथम चल देते हैं कुएं के पास में, कहते हैं हे प्रथम दादा इसमें उझक करके देखो। जब प्रथम दादा जैसे उझकते हैं, तैसे ही पीछे से जौरा भौरा दोनों धक्का मार देते हैं। राजा प्रथम उसी कुआं में गिर जाते हैं, चले जाते हैं पाताल लोक को, गिर जाते हैं नीचे। अब चिल्ला रहे हैं बेचारे राजा प्रथम, कहते हैं क्या करें। अब जौरा भौरा ने क्या काम किया, वो दोनों भाई उन्होंने हंसों का जोड़ा उठाया। एक जौरा ने उठाया हंसों का जोड़ा, एक भौरा ने, एक जोड़ा दोनों ने उठा करके 4 हंस ले लिए हैं, 2-2 हंस, और सीधे घोड़ी पर बैठ लेते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं देश नरवर में, जहां पर राजा ध्वज का तालाब खुदा हुआ है, मानसरोवर, वहीं पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं हे पिताजी मैं हंसों का जोड़ा लाया हूं हंसोंगढ़ से। राजा ध्वज खुश हो जाते हैं, कहते हैं बेटा आपने तो जीत लिया है, हंसों के जोड़ा लाए हो, वही अच्छा किया है, नहीं तो आधा राज तुम्हारा, कोई जनता का लोग अगर चला जाता कहीं हंसों का जोड़ा लाता तो आपका आधा राज चला जाता, लेकिन अब आपके हिसाबे ही से रहा, घी ढरकट थाली में रहा, कैसे आपने लाया हंसों का जोड़ा, मैं बड़ा खुश हुआ, चलो छोड़ो चल के तालाब में। जब जौरा भौरा तालाब में जैसे ही हंसों का जोड़ा छोड़ देते हैं तो पानी नहीं निकलता। जब पानी नहीं निकला है उस तालाब में, अब राजा प्रथम, राजा ध्वज चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं जाओ उस गंगाधर पंडित को बुलवा लाओ, उसने कहा था कि हंसों का जोड़ा हंसमगढ़ से जो लाएगा उसमें छोड़ेगा तो पानी अवश्य निकल आएगा। अब तो एक जोड़े के बजाय 2 जोड़ा छोड़े हैं दोनों मेरे बेटा जौरा भौरों ने, लेकिन पानी नहीं निकला। जा बुला लाओ उस गंगाधर पंडित को। जब चपरासी जाकर के उस गंगाधर पंडित को बुला लाते हैं और राजा ध्वज कहते हैं हे गंगाधर पंडित आपने जो कहा मैंने वही किया, लेकिन पानी क्यों नहीं निकला। गंगाधर पंडित रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, कहते हैं राजा साहब अभी मैं बताता हूं। जब गंगाधर पंडित ने पत्रा को खोला है, पत्रा में लिखा था पा के नाम पर अगर जोड़ा लाएगा राजा प्रथम, कि ये जोड़ा जो लाए हैं तुम्हारे बेटा जौरा भौरा, ये जोड़ा जे नहीं लाए हैं, जौन हंसों का जोड़ा लाएगा वो ही अपने हाथों से छोड़ेगा जब इसमें पानी निकलेगा, वरना पानी नहीं निकल सकता है। राजा ध्वज क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं मूर्ख, अरे हमारे बेटा जौरा भौरा तो हंसों का जोड़ा लाए हैं, और कौन लाया है। जब तक वहां पर पानी नहीं निकलता है तो परेशान है सभी लोग, जनता तराई तराई मची है। राजा प्रथम अब कुआं में पड़े हुए हैं उधर जंगल में, और इधर नरवर में बहुत लोग परेशान हैं। शांति से सभी लोग रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं अब राजा प्रथम आएंगे तो उसका न्याय होगा। अब इधर राजा प्रथम जो कुआं में पड़े हुए थे रो रहे थे बेचारे। अब बाहर जो तीनों रानियां थीं, लाखा पातुर और हंसावती और मंजावती, ये तीनों रानियां रो रही हैं और कहती हैं कि हमारे पति कहीं चले गए हैं, वो जौरा भौरा जोड़ा उठा करके ले गए, न मालूम उन्होंने मार डाला, क्या किया क्या नहीं किया है। अब मंजावती कहती है दोनों रानियों से,
हंसावती से और लाखा पात्र से मंझावती कहती है, चलो बहन, मेरा शहर, मेरा मैको यही नगीचे है अजय नगर, जयपुर मेरा नगीचे ही है अजय नगर, चलो तुम्हें अपने मैके में लिए चलता हूँ, जब कभी लौटेंगे तो खुद ही ढूंढ लेंगे। जब तीनों रानियां चल देती हैं अजय नगर के लिए, अपनी एक एक चुरिया तोड़ करके, चुनरी फाड़ करके उसकी रास्ता वहीं से बनाती हुई चली जा रही हैं। जा करके जब अजय नगर में पहुंच जाती हैं, मंझावती दोनों और रानियां हैं, साथ में लाखा पात्र, हंसावती और मंझावती, तीनों ये पहुंच जाती हैं अजय नगर में। जब राजा अजयपाल कहते हैं, ये क्या हुआ? मंझावती कहने लगती, पिताजी हुआ क्या? तो और कोई थे, वो कह रहे थे मेरे भाई थे, लेकिन उन्होंने जेल में उन्हें निकाल करके, और जब साथ में वो आए थे, वो कहने लगे कि हमें प्यास लगी, वो उनको ले गए न मालूम कहाँ, और अपना वो दोनों जो जेल में से निकले थे जौरा भोरा, वो दोनों वापस लौट आए मेरे तीनों बहनों के साथ में, और उन्होंने एक एक जोड़ा हंसों का उठाया, वो घोड़ी पर बैठ करके वो चले गए हैं, न मालूम कहाँ चले गए हैं। और जब काफी समय बीत गया तो मैं इन बहन को लेकर के मैं यहाँ पर आ गई हूँ। राजा अजयपाल कहते हैं, ठीक है बेटी, आराम से रुको, वो आ जाएंगे। मेरा आशीर्वाद मंझावती आपके ऊपर है, आपका स्वागत अमर है, आ जाएंगे। इधर राजा प्रथम कुआं में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहते हैं हम कैसे जीवित रहूं, अब क्या होगा? अब राजा प्रथम कुआं के अंदर पड़े हुए हैं और कह रहे हैं, अरे दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो करके देखो, जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर चल के देखो। राजा प्रथम कहते हैं रो रो करके अपना के लिए खुद ही, कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो करके देखो, जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर चल के देखो। अरे इतई संग मैं दगा मेरे करी भैया नुनाए, तब देखिया का करे भगवान। जब रो रो करके कुआं में राजा प्रथम चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, इधर लाखा बंजारा लाख बदियों का रोजगार जो करता था परिवार सहित, वो लाखा बंजारा उधर आ रहा था धीरे धीरे परिवार सहित, उसके बच्चे बीवी सभी लोग। उसके छोटे बच्चे को प्यास लगती है, बच्चा रोने लगता है, कहता है माँ मैं पानी पीऊंगी। तब उसकी माँ कहती है पानी, चलो देखें इस कुएं में पानी है। जब उसकी लाखा बंजारे की बीवी जब उजगती है कुआं में, तो उस कुआं में रोने की आवाज आती है, कहती है अरे जो मैं होते नरबर गरमई, अरे अब लऊ खुशी मनाते जाए। इस प्रकार से जब आवाज सुनी है तो वो औरत जाती है उसकी लाखा बंजारे की, वो कहती है अपने लाखा बंजारे को बुलवा करके कि है इधर आओ छित्तू। जब छित्तू जाते हैं उधर देखते हैं, कहते हैं क्या देख रही हो कुआं में? कहते हैं अरे कोई कुआं के अंदर पड़ा हुआ है, मैंने कहा पानी भर लूं, उसमें कोई रो रहा है। जब छित्तू लाखा बंजारा अंदर कुआं में देखता है, कहता है हाँ पड़ा तो है, लेकिन उन्होंने अपनी लुटिया को बांध करके डोरी से नीचे को जो कुआं में डाला है। अब राजा प्रथम ने क्या काम किया, वो लुटिया डोर को पकड़ लेते हैं। अब वो बंजारा घबरा जाता है, कहता है अरे कौन है तू? भूत है, प्रीत है, पापी चैनल, तू कौन है इस कुआं के अंदर? लेकिन राजा प्रथम कहने लगते हैं भैया मैं ना भूत हूं ना प्रेत हूं, मैं तो मनुष्य हूं, अरे बाहर तो निकालो मुझे, मैं पूरा हाल बता दूंगा। जब लाखा बंजारा खींच करके बाहर लुटिया से डोर से खींचता है, राजा प्रथम डोरी को पकड़े हुए हैं धीरे से, जब उस बंजारे ने बाहर निकाल करके जब उन राजा प्रथम को बैठा दिया है, जब राजा प्रथम ने पूरा हाल सुना दिया उस लाखा बंजारे को, कहते हैं मैं ऐसी मुसीबत में थे, मैं जाकर के पूरी कहानी सुना दी है अपने नरवर से लेकर के, और हंसमगढ़ से लोहागढ़ से अजय नगर में शादी की, सारा रहस्य सुना करके, सुनाने के बाद में अब उस बंजारे से कहते हैं भैया हमारी 3 रानियां थी, वो ना जाने कहाँ चली गई, और हंसों का जोड़ा लाए थे, मेरे पिता ने तालाब खुदवाया हुआ था, वो तालाब में जरूरत था जोड़ा हंसों का, वो भी लाए थे, वो भी यहाँ नहीं, मेरी घोड़ी भी नहीं। लाखा बंजारा कहता है चलो अब मैं तुम्हें देश नरवर में छोड़ूंगा। जब वही लाखा बंजारा राजा प्रथम को लेकर के सीधे नरवर के लिए चल देता है, जहां पर राजा प्रथम का देश था नरवरगढ़। राजा ध्वज बैठे हुए थे अपनी खोपड़ी पकड़े हुए, और सोचते हैं कि मेरा प्रथम अभी नहीं लौटा, आ जाए तो मालूम हो जाए।
जब राजा प्रथम उस लाखा बंजारे के साथ में पहुंच जाते हैं अपने देश नरवर में, राजा प्रथम ने देखते ही अपने पिताजी को रोने लगते हैं और पैर में पड़ जाते हैं, अपनी माता सुनीति के पैरों में गिर जाते हैं। राजा प्रथम रोते हैं, कहते हैं माँ मेरे साथ में इन चौरा घोड़ा ने बहुत बड़ी गद्दारी की, मैं यहाँ से गया सीधे अजय नगर में, शाम हो गई थी तो वहां पर राजा अजयपाल के साथ चमन बाग में रुके, तो वहां पर राजा अजयपाल ने मेरे साथ में अपनी बेटी मंजा का विवाह कर दिया था। फिर वहां से चले गए थे सीधे हंसमगढ़। हंसमगढ़ में राजा हंसपाल की पुत्री जो थी, मैं जब शाम हो जाती है हंसमगढ़ में, तो हंसपाल राजा के चमन बाग में रात भर रुके थे। तो वहां पर राजा हंसपाल जब आए, उन्होंने मेरे साथ में अपनी बेटी हंसावती की शादी कर दी और हमें हंसों का जोड़ा 11 जोड़ा हंसों का दिया, यानी कि 22 हंस दिए, 22 हंसिनी और 22 हंस हमें दिए हैं 11 जोड़ा राजा हंसपाल ने। जब मैंने शादी को स्वीकार किया था, जब उन्होंने मेरी शादी कर दी, फिर उन्होंने 11 हंसों का जोड़ा मुझे दिए हैं और अपनी बेटी हंसावती को और 2 बांधियां वो भी साथ में दी थी। फिर वापस लौटे थे, लोहागढ़ पहुंचे। जब लोहागढ़ में जमुना मोहरा जी जेल में पड़े हुए थे, लोहागढ़ में जो लाखा पातुर वहां की रानी थी, उसने जुआ खेला, इनको हरवा दिया और इन्हें जेल में डाल दिया। फिर मैं वहां आया, मैंने जुआ खेला लाखा पातुर के साथ में। जब लाखा पातुर को मैंने हरवा देते हैं, फिर लाखा पातुर के साथ में मैंने विवाह किया। वो मेरी रानी लाखा पातुर वो भी साथ में ली और हंसावती, लाखा पातुर, मंजावती 3 रानियां मेरी थी। इन्होंने पानी के बहाना मुझे भटका कर कहा कि मैं मर जाऊंगी, इतनी तेज से मैं प्यास लगी है। तो इन्होंने हमें कुआं बताया, मैं कुआं में जैसे ही उचके, इन्होंने दोनों भाइयों ने मुझे धक्का मार दिया, मैं कुआं में गिर गया। तो जे बेचारे खड़े हुए हैं, ये लाखा बंजारा खड़ा हुआ है। इन्होंने हमें देखा, जब कुआं में इनको प्यास लगी, इनके बच्चे को जब देखा है, तब इन्होंने मुझे कुआं से बाहर निकाला। जब मैं बाहर निकला तो वहां पर मेरी रानी नहीं थी, ना बांधी थी, ना हंसों का जोड़ा था, ना मेरी घोड़ी थी। तब ये लाखा बंजारे भैया, इन्होंने हमें, सिद्धू भैया ने निकाल करके अब हमें यहाँ पर आपके सामने ला करके छोड़ा है मेरे पिताजी। हे राजा ध्वज मेरे पिता, इतनी बड़ी गद्दारी इन्होंने की। जब इतनी बात सुनी है राजा ध्वज ने तुरंत अपने जल्लादों को बुलवाते हैं कि कहते हैं हे जल्लादों आओ, 4 जल्लाद। जब 4 जल्लाद आ जाते हैं राजा ध्वज के, और पहले तो कहते हैं जल्लादों से कि इन चौरा भौरा को पकड़ो। जब चौरा भौरा को पकड़ लेते हैं वो चारों जल्लाद, 2-2 जल्लाद एक को पकड़ लेते हैं चौरा भौरा को, जब खड़ा करते हैं उसी तालाब में। अब राजा ध्वज कहते हैं कि हे बेटा राजा प्रथम, अब चलो पहले तो तुम इस तालाब में अपने हाथों से हंसों का जोड़ा छोड़ो। जब राजा प्रथम हंसों का जोड़ा उठा करके और उस तालाब में जब छोड़ते हैं, पानी नहीं निकलता। वो किस लिए? वो हंस कहते हैं मेरी बहन है हंसावती, वो भी आए और बहनोई है राजा प्रथम, दोनों बहन और बहनोई हमें उठा करके इस तालाब में जब बैठारेंगे जब ही पानी निकलेगा। अब राजा ध्वज तुरंत अपनी फौज फर्रा को संभाल लेते हैं, सीधे चलते हैं वहीं पर जहां पर इन्होंने ढकेला था, उसी कुआं के पास में जब पहुंचते हैं, बनार नहीं मिलती। जब राजा ध्वज कहते हैं बेटा कहां पर थे, राजा प्रथम कहने लगे ये कुआं है, यहीं पर हमने ढकेला था। और कहा फिर रानी तुमने कहां पर छोड़ी? फिर दूसरे पेड़ के पास में बरगद का पेड़ था, कहते हैं बट का पेड़ा, बरगद का पेड़ा, जहां पर उन तीनों रानियों को उन्होंने रोका था और घोड़ियों को। तो वहां पर जब राजा प्रथम जाते हैं, कहते हैं पिताजी यहाँ पर छोड़ा था रानियों को। वहां पर से शुरू हो जाती हैं, उन रानियों ने अपनी एक एक चूड़ी तोड़ तोड़ करके, चुनरी फाड़ फाड़ करके जिस बनार पर वो गई हैं, उसी तरफ से फौज फर्रा, राजा ध्वज, राजा प्रथम सभी लोग जाते हैं, अजय नगर में पहुंच जाते हैं। जब अजय नगर में जाते हैं तो वहां पर मंजावती और हंसावती और लाखा पातुर तीनों रानियां प्रतीक्षा कर रही थी राजा प्रथम की कि आएंगे। जब सब फौज फर्रा पहुंच जाती है, अपनी तीनों रानियों को विदा कराते हैं, फिर से ला करके राजा प्रथम उसी में जाकर के फिर पहुंच जाते हैं कहां, देश नरवर में, जहां पर वही तालाब खुदा हुआ है। वहीं पर राजा ध्वज और राजा प्रथम और सारी फौज जब पहुंच जाती है फिर नरवर में,
जब नरबर में पहुंच जाते हैं तो फिर अब आदेश दे दिया गया है राजा प्रथम को कि हे राजा प्रथम और हंसावती बेटी, दोनों लोग हंसों का जोड़ा उठा करके और इसमें छोड़ दीजिए तालाब में। जब राजा प्रथम और हंसावती दोनों जब एक एक हंसों का जोड़ा उठा करके जब तालाब में जैसे ही छोड़ते हैं, एकदम पानी उफल पड़ता है, तालाब भरने लगता है सनसना करके। अब प्रजा में हाहाकार मच जाता है, जय जय बोलने लगते हैं सभी लोग, राजा प्रथम की जय, राजा प्रथम की जय, महाराज प्रथम की जय, महाराज प्रथम की जय। अब राजा ध्वज कहते हैं, हे जल्लादों, अब इनको बुलवाइए, अरे इन जौरा भौरा को बुला करके पकड़ के लाइए मेरे सामने। जब चारों जल्लाद जौरा भौरा को पकड़ करके सामने खड़े कर देते हैं, तब राजा ध्वज कहते हैं, कूट कपूट, अरे बेशरम, तू हरामी, अभी मैं तेरी भेंट लगवा देता हूं इसी तालाब में। जल्लादों पर कह देते हैं, आदेश दे देते हैं, जाओ इन जौरा भौरा को दोनों को इस तालाब में भेंट लगा देना चाहिए, इनका कत्ल कर दो। जल्लादों ने उठा करके जब तलवार निकाल देते हैं म्यान से और फिर उन जौरा भौरा का सिर काट देते हैं। जब उनका शीश काट दिया, वो फड़फड़ा करके जौरा भौरा उसी तालाब में मर जाते हैं। अब हंस आराम से तैरने लगते हैं उसी तालाब, मानसरोवर तालाब में। राजा ध्वज कहते हैं, ये राजा प्रथम, आइए बेटा, बैठिए यहाँ पर, आज से मैं तुम्हें अब राजा बनाए देता हूं। अब राजा प्रथम को राजा ध्वज ने राज तिलक कर दिया है। राजा ध्वज ने अपने बेटा राजा प्रथम को राज तिलक कर देते हैं, कहते हैं, बेटा आज से तुम राजा हो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तुम अपना ये राज्य संभालो। राज्य संभालने के बाद में बेटा खूब फरो फूलो, आप ऐसे पुत्र हो, ऐसे पुत्र की ही जरूरत है। लेकिन उस समय शनिदेव, जिस समय लोहागढ़ को राजा प्रथम ने जीता था, तो शनिदेव लोहे के राजा हैं, तो शनिदेव ने कहा, ठीक है, तुम यहां पर राज्य करोगे राजा प्रथम। जैसे मैंने लोहागढ़ में कोई नर नहीं रखा था, लोहागढ़ में राजा नहीं रखा था, वो रानी थी लाखा पातुर, इसीलिए वो रानी लाखा पातुर अब आपके स्वयंवर में आई है, आपकी रानी बन चुकी है प्रथम, तो मैं शनिदेव हूं, मैं आपके ऊपर सवार हो जाऊंगा, ठीक है। अब इस मंझा रानी के संतान नहीं होने दूंगा, मैं शनिदेव हूं। इतना शनिदेव कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। और राजा ध्वज जैसे ही राज तिलक करते हैं राजा प्रथम का, मारी खुशी से जब तालाब भर जाता है और 3 बहू जब घर में आ जाती हैं राजा ध्वज की, मंझा रानी, लाखा पातुर और हंसावती बेटी, 3 बहू राजा ध्वज की आ जाती हैं। राजा प्रथम को राज तिलक कर दिया जाता है और राजा प्रथम राजा बन जाते हैं। यहीं पर कहानी हंसमगढ़ की लड़ाई उर्फ राजा प्रथम का विवाह। अब राजा प्रथम का विवाह और हंसमगढ़ की लड़ाई, मंझावती का विवाह, ये इस कैसेट में मैं पूरा सुनाए देता हूं और यहीं पर शुरू हो जाएगी। मंझावती जब रहने लगेगी देश नरवर में, फिर पुत्र जब नहीं मिलेगा तो फिर वनवास जब हो जाएगा मंझावती का, फिर नलका अवतार होगा। इसी मंझावती के कोख से नलका जब अवतार होगा तो शनिदेव का पुत्र राहु ही अवतार लेगा, नलका अवतार, वो नल आएगा, यहीं पर राज्य करेगा। इतनी मैं सुनाए देता हूं। अब आगे की कहानी फिर सुनाऊंगा। जब तक के लिए मैं धन्यवाद। जय शारदा मां, जय शिव के।